हिमाचल में 1 अप्रैल से ₹1.90 महंगी होगी बिजली। बोर्ड ने 90 पैसे बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, तो वाटर सेस से ₹1 महंगी होगी बिजली। बिना सब्सिडी हिमाचल में बिजली की दर 126 यूनिट के बाद ₹6.95 हो जाएगी। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की दी थी गारंटी, अब 125 यूनिट पर भी संशय। चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी। उन्हीं में से एक गारंटी थी हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की। लेकिन कर्ज के नीचे दबे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के लिए अपनी गारंटियों को पूरा करना टेढ़ी खीर बन चुका है, जिसकी वजह से बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जोरों शोरों से सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। बीजेपी सड़कों से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी, उसकी तरफ अभी सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, बल्कि इसके विपरीत हिमाचल में 125 यूनिट फ्री बिजली को बंद करने और बिजली की कीमतें बढ़ाने की खबरें जरूर आ रही हैं। दरअसल बिजली बिलों में अप्रैल महीने से बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। बिजली बोर्ड के 90 पैसे प्रति यूनिट दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर आयोग की मुहर जल्द लगने वाली है। इसके साथ ही आयोग अब वाटर सेस लगने के बाद होने वाले बदलावों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। वाटर सेस से बिजली की दरों में ₹1 का न्यूनतम उछाल आने की संभावना है। यदि राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर उछाल का खर्च उठाती है तो उपभोक्ताओं पर भार नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार सब्सिडी पर फैसला नहीं कर पाई तो इसकी भरपाई उपभोक्ताओं को ही करनी होगी और इस स्थिति में बिजली के बिल की दर में ज़बरदस्त छलांग के साथ ₹1.90 की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि अगर ये बढ़ोतरी होती है तो ये बिजली के बिलों में अब तक हुई बढ़ोतरी में सबसे ज़्यादा होगी। हालांकि इस बढ़ोतरी पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार और विद्युत नियामक आयोग के बीच पत्राचार चल रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जल शक्ति विभाग के माध्यम से वाटर सेस लगाने की तैयारी की है। इस विधेयक को विधानसभा में आवश्यक संशोधन के बाद मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में 172 बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया जाएगा और राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं से सेस के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य तय किया है। बिजली बोर्ड का मौजूदा टैरिफ 126 यूनिट से 300 यूनिट तक ₹5.05 प्रति यूनिट है। इसमें से ₹1.10 सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है, यानी उपभोक्ता को ₹3.95 प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होता है। अब इनमें 90 पैसे बिजली बोर्ड के सुझाव और ₹1 वाटर सेस से भी जुड़ाव हो जाता है, तो हिमाचल में बिजली की दर 126 यूनिट के बाद ₹6.95 हो जाएगी। अब ये देखना है कि अप्रैल से नए टैरिफ में राज्य सरकार सब्सिडी पर क्या फैसला करती है। वहीं बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस को अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए घेरती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में विपक्ष के सदस्य विनोद कुमार, दीपराज और प्रकाश राणा ने सरकार से इस बारे में सवाल पूछा था कि क्या जो 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है वो जारी रहेगी या वो भी बंद कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से लिखित जवाब मिला कि प्रदेश में 1 जुलाई 2022 से मिल रहा 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ जारी रहेगा। इससे प्रदेश भर के करीब 16 लाख बिजली उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष लगातार सरकार को गारंटियों के मुद्दे पर घेर रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब बजट की चर्चा का जवाब दे रहे थे, उस समय विपक्ष के विधायकों ने महिलाओं को हर महीने ₹1500 देने के मामले पर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार जनता के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रही है। चुनाव से पहले हर महिला को ₹1500 देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां 5 साल के लिए हैं, इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। 4 सालों के भीतर कांग्रेस सरकार हालातों को सामान्य करेगी और कांग्रेस अपनी सभी गारंटियों को पूरा करेगी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए और कितना टाइम लगाती है और बिजली की दरों से पड़ने वाले फर्क से आम जनता को फर्क पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हज। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।